नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आपको बताना चाहेंगे कि अंडमान के कुछ बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनमें से एक, जिनका नाम सिमरन है, कल दिल्ली पहुंची और आज दिल्ली से अंडमान अपने घर चंडीगढ़ पहुंची और हम उनके घर जाकर उनसे मिले। हमने उनसे यह जाना कि यूक्रेन बॉर्डर पार होने में किसने और कैसे मदद की और इंडियन एम्बेसी ने कितनी सहायता की इनके वतन वापसी में। आइए जानते हैं सिमरन ने न्यूज़ आप तक के एडिटर इन चीफ जे बॉबी को और क्या कहा। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जे बॉबी। अभी हम इस वक्त सिमरन के घर पे हैं। आप सबको बताना चाहेंगे कि अंडमान निकोबार के जितने भी द्वीप वासी है सबके लिए खुशी की खबर है कि सिमरन जो है वापस अब घर से अंडमान पहुंच चुके हैं। वैसे में अभी हम सिमरन के घर पे बैठे हुए और सिमरन हमारे साथ है, तो चलिए जानते हैं यूक्रेन से वो कैसे बाहर निकली और वहाँ पे क्या क्या इन्होंने जो है फेस किए, ये उनसे जानते हैं। तो सिमरन जी, सबसे पहले बताइए, पूरे अंडमान नहीं पूरे देश भर में जो है यूक्रेन को लेके जैसे ही हम लोग जितने भी वीडियोस देखते हैं, जितने भी ये आपको सोशल मीडिया हो, न्यूज़ में हो, कंटिन्यूसली यूक्रेन को लेके न्यूज़ बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं। वैसे में आप लोग वहाँ पे कैसे रहे इतने दिन? हम जैसे भी रहे, ऑनेस्टली इट वाज लाइक अ डिफ़िकल्ट और द टफेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हमें उस पॉइंट पे हमारा हॉस्टल ऐसा है ना कि हमें वहाँ पे ये है कि हमें खुद खाना प्रोवाइड करने अपने आप को, पानी भी खुद ही अरेंज करनी होती है। जिस दिन पहला ब्लास्ट हुआ था सुबह के 5 बजे, दैट वाज 24 ऑफ फेब, हम सुबह उठ के पहले तो हम पैसे लिए और पानी भरने भागे। जितने बॉटल्स हमारे पास खाली रखे थे, जितने भरे हुए थे, हमने सारे बॉटल्स, नियरली हमने 15 बॉटल्स भरने के लिए एक एक हाथ में 4 बॉटल उठा के जैसे कि आप बताइए वहाँ पे टैप कनेक्शन नहीं होता है, आप लोगों को पानी बाहर से लाना पड़ता है, तो वो भी क्लियर कर लीजिए। हाँ, पानी हमें बाहर से लाना होता है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हॉस्टल के नीचे टैप कनेक्शन है जाके पानी भर के पी लो। दैट वाज द ओल्डेस्ट सिस्टम, बट अभी हमें जाना होता है वहाँ पे, पानी के वो मशीन्स टाइप रखे होते हैं, वहाँ पैसे डालने होते हैं और पानी भर के लाना होता है। हमारे ग्रुप्स है 14 लोगों का, हमने स्प्लिट किया। कुछ लोग पानी भरने गए, कुछ लोग राशन लेने भागे, क्योंकि ये होने के बाद हाँ, ये होने के बाद क्योंकि राशन भी ख़त्म हो रही थी। हमारे वहाँ पे एटीपी और शिल्पोई है जहाँ से राशन हम नज़दीक से ले सकते हैं, बाकी क्लास मार्केट सब दूर है। तो वो गए लेने के लिए। चावल ऑलमोस्ट फिनिश थी, जितना हम बटोर सके, चिप्स हो, कुकीज़ हो, जो हम कभी खाए भी नहीं, जिसने हम कभी ट्राई भी नहीं किया, वो सारी चीज़ हम बटोर के लेके, ताकि एटलीस्ट कुछ दिन का सर्वाइवल हो सके। उसके बाद हम ये सब बटोरे, ये सब बटोर के लेके आके हमने सेफ करके रखा। फिर हमें अनाउंसमेंट की गई कि हमें अपने हॉस्टल के बेसमेंट में रहना होगा। वी थॉट कि वहाँ रूम्स होंगे, बंकर्स होंगे, बट वो एक मडी एरिया था, लाइक कम्प्लीटली मिट्टी थी। मिट्टी के अगल बगल कांच के पीसेस थे, उस तरफ लकड़ी के पीसेस पड़े हुए थे। हमें बोला गया था कि बेसमेंट में कितने दिन थे आप? हम बेसमेंट में नियरली 5 डेज़ थे। बेसमेंट में हमें पहला दिन तो ये बोला गया था कि आप कमीनदान की तरफ से कि आप कंबल या फिर मोटे थिक जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो नीचे नहीं लेके आ सकते, वो गंदे हो जाएंगे। तो हम एक पतला बेडशीट लेके नीचे आ गए थे, हम वहीं बैठते थे, वहीं सोते थे। एंड हम गर्ल्स 4th फ्लोर पे थे, बॉयज़ 2nd फ्लोर पे थे। हमारा कोएड हॉस्टल था। तो उस आपका ये जो कॉलेज है, कॉलेज का तरफ से आप लोगों को कोई हेल्प किया गया है? नहीं, कॉलेज तो इवन हमें 23 को मैंने जब डीन ऑफिस वाइस डीन से बात की थी, शी वाज लाइक अप्रैल में आपका ऑफलाइन क्लास होगा, सो व्हाई यू नीड टू गो बी हियर। सो उस पॉइंट भी वही बोल रहे थे? नहीं, हाँ, उनको भी आई डोंट नो उन्हें पता था कि नहीं पता था, बट उनका ये स्टेटमेंट का वजह से हमारा जो ग्रुप था ना, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? हम 1 महीने का एक्सपेंस और हमारा टीआर नहीं आया था। अगर हम जाते हैं तो हमें 50,000 के ऊपर अप्रॉक्स पे करना होता है वीज़ा के लिए फिर से। सिमरन जी, जैसे कि हम लोग कई सारे वीडियोस में देखे हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फंसे हुए इंडियंस, उन लोग ये अपील करता हुआ सुना है जिसमें ये बोल रहा है कि एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये कि वाकई में सही है? या इट्स अ ट्रुथ, क्योंकि हमने भी बहुत कॉल्स किए, हमने बहुत ट्राई की, कॉल्स उठा नहीं रहे। लाइक मतलब इमीडिएटली कट भी नहीं कर रहे, बस वो रिंग बजता हुआ दे रहे कि हाँ, हमें अगर रिंग बज रहा है तो हमारा ये है ना कि कॉन्सेप्ट कि वो उठाएंगे, वो नहीं होता है। मतलब ये कि बस रिंग बजे जा रही है। हमने जितने भी कॉन्टैक्ट्स करे हैं, जितने भी फॉर्म्स फिल करे, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना कोई हमें मेल का फीडबैक आया। हमने इवन ट्राई किया कि हम ट्वीट कर देंगे ताकि कहीं ना कहीं तक का तो बात पहुँचेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड हमने पर्टिकुलरली हमारे पीएम को टैग किया था कि एटलीस्ट ही वुड हेल्प इन सम हाउ, बट देखा जाए तो सब थोड़े लेट है।
थोड़े नहीं, काफ़ी लेट है, कोई ऐसी रिस्पॉन्स हमें इतनी जल्दी नसीब नहीं हुई। कितने इंडियंस थे आपके साथ? हमारे मतलब सिर्फ हमारे हॉस्टल में 300 से 400 बच्चे थे जो बेसमेंट में रह रहे थे। तो और जैसे कि जैसे हम लोग देख रहे हैं बॉम्ब बहुत से बहुत तरह का अटैक किया जा रहा है, तो वैसे में आप लोग के साथ में वहाँ पे क्या क्या आप लोगों ने फेस किया? हमने पहले तो शेलिंग की नॉन स्टॉप आवाज़ें सुनी हैं। हमारे हॉस्टल के पीछे एक रशियन अपार्टमेंट है, उसके पीछे एक जिम की एरिया है, उसके पीछे की तरफ में ब्लास्ट हुई थी एंड दैट वाज़ द ज़्यादा लाउडेस्ट था हमारे लिए क्योंकि वो बहुत नज़दीक था हमारे। उसके बाद हमारे हॉस्टल के आगे जाके एक टर्किश ग्रिल आता है, उसके वहाँ पे भी एक ब्लास्ट हुई थी और वो ब्लास्ट तब हुई थी जब मेरे 2 दोस्त पानी भरने गए थे एंड लकीली वो बच के आ गए। तो हमें कंटिन्यूस ब्लास्ट वैसे उन लोग देख के उनके पास ही ब्लास्ट हुआ था। इवन जब हम ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे थे जुहानी वाले एरिया में, तो फ्रीडम स्क्वायर हमारा कॉलेज की तरफ में एंड दैट वाज द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट फॉर न्यू ईयर। तो वहाँ पे जो बिल्डिंग थी येलो वाली बिल्डिंग, उसे भी गिरा दिया गया था एंड ऑन दैट मोमेंट हमारे कॉलेज मतलब हमारे हॉस्टल के 15 बच्चे भागे भागे जा रहे थे स्टेशन तक। तो उस टाइम जब उन्होंने वो ब्लास्ट देखा, लाइक इट वाज नियरली इतना डिस्टेंस में वो यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ ब्लास्ट हो रही है। कि मन में क्या आ रहा था उस समय? हमारे मन में ये था कि यार एटलीस्ट सब सेफ़ रहे, सब सेफ़ रहे, कहीं ना कहीं से पहुंच जाए, सब सेफ़ रहे। एंड हमें ट्रेन में भी ये था ना कि पहला प्रेफरेंस उनके सिविलियंस को दिया जाएगा। हम कैसे ट्रेन में चढ़े वो सिर्फ हमें पता है कि वो जो लिटरली बॉर्डर पार करने वाली जो फील आती है ना कि धक्का मुक्की में चढ़ जाओ और आप अपने बदन से नहीं चढ़ते हो, आप अगल बगल के बदन के फोर्स से चढ़ते हो, वो था। और सबको बहुत चोट भी लगी उस दौरान एंड हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला जो बगी होता है वो दिया गया था पूरे इंडियंस के लिए, 2 डिब्बा दिया था एंड ये किसके तरफ से दिया गया था? ये बस हमें ट्रेन प्रोवाइड कर दी गई थी कि अगर किसी को वेस्ट किसी को साइड जाना जाना है तो जाओ करके। और एक पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपका अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट हो रहे थे इस दौरान? कॉन्टैक्ट था, मेरा कॉन्टैक्ट था, मेरा बेस्ट ट्राई था कि मैं कॉन्टैक्ट रखूँ। मैंने ब्लास्ट से लकीली 2 दिन पहले ही अपना सिम चेंज किया था। हम वहाँ सिम चेंज करते हैं हर महीना। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि लाइक यू कैन से कंजूसी क्योंकि आप जो सिम का बैलेंस भरते हैं उतना में आपको 4 सिम मिल जाएगा नया वाला। सो वो हाँ, और आपको हर स्पॉट पे सिम के वो मिल जाते हैं, ईज़िली मिल जाते हैं। वहाँ पे हर मेट्रो में काउंटर होता है सिम वाला सेक्शन, वहाँ आप 200 ग्रेविन्स पे 4 सिम ले लेते हो तो आपका 4 महीना चल जाता है। तो आप क्यों हर बार रिचार्ज करके उतने अमाउंट का आपको 1 महीना चलेगा। और जैसे कि आपने बताया कि आपको ये पहले बता दीजिए आपको किस किस ने जो है मदद पहुंचाई यहाँ तक आने में? ओके, ओनली 1 पर्सन फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी यूएस, बाबूराव जी सर। एंड किस तरह से जो है हेल्प किए थे आपको? मैं जब ट्रेन टू वेस्ट में सफ़र कर रही थी ऑन दैट पॉइंट मेरे को बहुत कॉल्स आ रहे थे, यहाँ से बहुत कॉल्स आए थे, लेकिन किसने भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। लाइक गिव मी योर फादर नंबर, आई विल टॉक टू हिम। आई सेड फाइन, टेक इट, बात करें उनसे, हमें डिस्टर्ब ना करें। फ़िलहाल के लिए हमारे पास नेटवर्क इश्यूज़ थे। मेरे को उस वक्त कॉल आया था उनका इंडियन एम्बेसी यूएस वालों का, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरा करंट स्टेटस क्या था। मैंने बताया कि मैं ट्रेन टू वेस्ट पे हूँ, मैं लवीव या फिर इवानो जाने की कोशिश कर रही हूँ, वहाँ से हम आगे का देखेंगे। और मेरे कंसल्टेंसी वाले मेरे साथ थे जो मेरे को लेके जा रहे थे। तो वो उतनी बात हुई, मेरे को लगा दैट वाज अ नॉर्मल कॉल, क्योंकि यूजुअली हमें इतने कॉल्स आ चुके हैं कि हमें वो कॉल भी नॉर्मल ही लगी थी। देन उसके बाद जब उनका फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट रहा तो हमें लगा कि हाँ जेन्युइनली मदद हो सकती। तो मैंने उनका नंबर अपने कंसल्टेंसी के हेड को भी दिया था कि अगर बाई चांस मेरा फ़ोन ऑफ हो जाता है, क्योंकि चार्जिंग के लिए तो हमारे पास एरिया नहीं थी ट्रेन्स में, तो वो उन्हें कांटेक्ट कर सके। देन उन्होंने मेरे को बताया कि अब अगर आप रोमानिया जा रही हो तो बता दीजिए। हमारा प्लान था रोमानिया का, लेकिन हम जिस स्पॉट पर उतरे वहाँ से पोलैंड नज़दीक था, बुदामेर्स वाला बॉर्डर। तो फिर हम वहाँ से बुदामेर्स वाला बॉर्डर के लिए कैब लेके निकले। मैं वो सारी चीज़ें उन्हें इन्फॉर्म करती गई, क्योंकि अगर इन केस बॉर्डर में कोई इशू होती है तो एटलीस्ट 1 पर्सन वुड बी देयर टू हेल्प अस। तो इसीलिए हम उनको कांटेक्ट में रखे, हम वहाँ पहुँचे। हमें लगा था क्योंकि मेरी फ्रेंड जो थी वो सुबह ही बहुत स्मूथली जस्ट इन हाफ एन आवर में वो क्रॉस कर चुकी थी दोनों बॉर्डर्स, मतलब पोलैंड वाला भी यूक्रेन वाला भी। लेकिन हमारे साथ सिस्टम ही अलग हो गया। हम नियरली 5 से 6 घंटे -डिग्रीज़ में खड़े रहे बाहर। मैंने कॉल एट दी एंड जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, मैंने शिवरिंग में कॉल करके बोला सर इंडियन एम्बेसी वाले को कि कुछ तो कर दीजिए आप, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहे हैं, अब चक्कर श्योर आएगा, गिरेंगे हम सब। तो उस दौरान कितने बच्चे थे आपके साथ में वहाँ पे इंडियंस? 30 थे, मतलब उस स्लॉट में भेज रहे थे। वो यूक्रेनियन बहुत ज़्यादा, 15 इंडियंस वैसे भेज रहे थे। और बॉर्डर में आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आए और कैसे बॉर्डर पार किए? बॉर्डर में ये प्रॉब्लम आई कि हम
वेट ही करते रह गए, वुमेन्स और चाइल्ड अंदर जाते रह गए। मतलब उनका प्रेफरेंस था ना कि वुमेन्स और चाइल्ड पहले अंदर जाएंगे। ओब्वियसली कोई इश्यूज़ नहीं थे कि फाइन इट्स ओके, उनका सिविलियन वो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आने लगी ना कि हम जब खड़े रहे और हमारे सामने से बसेस भर भर के यूक्रेनियन आके वहाँ उतर के वो लाइन में लगे जा रही है और हम और पीछे होते जा रहे हैं। उस पॉइंट पे आया कि यार ये क्या हो रहा है। एटलीस्ट चलो ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, हम उनको आगे जाने दे रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट दे शुड बी सम काइंड ऑफ पोलाइटनेस कि हाँ चलो ये थोड़ी देर वेट करिए, इन्हें थोड़ा आगे जाने तो नहीं। उस समय आपको कैसे फिर बाहर निकली? होती है, होपलेस फील होती है यार, होपलेस फील होती है इन शॉर्ट कि ये क्या है, मतलब हम यहाँ खड़े रह जाएंगे सारी रात भर। और पोलैंड के बॉर्डर में अंधेरा बहुत लेट हो रहा था, तो हमें समझ भी नहीं आ रहे थे और ठंड बढ़ रही थी। अंधेरा जब हुआ तब हम वो टनल के पास पहुँचे, जिस टनल को पार करके हम यूक्रेनियन बॉर्डर पार करेंगे। और जैसे कि आप बोले ना यूएस वाले जो है बाबूराम हेल्प किए, वो क्या हेल्प किया था आपको? उन्होंने, मैंने जब लास्ट कॉल की थी उन्होंने बोला था कि वेट फॉर 30 मिनट्स, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, मैं पोलैंड वाले एम्बेसी से बात करता हूँ। तो ऑनेस्टली हाँ, 30 मिनट्स बाद हमें बाहर निकाल दिया गया यूक्रेनियन बॉर्डर से। तो वैसे में अभी आप घर पहुंची है, पहले तो आप वतन पहुंची थी, कल दिल्ली पहुंची और आज आप अपने घर पे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? वेरी हैप्पी, जेन्युइनली वेरी थैंकफुल टू गॉड कि हाँ पहुँच गए हैं। बस प्रेयर उनके लिए है जो अभी भी वहीं फंसे हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।